लखन अशोक जेटीथोर 32 वर्षाचा हा माणूस खूप शातीर आणि खूप चालाक. हे चायनीजची गाडी चालवायचा आणि चायनीजची गाडी घेऊन तो लॉक घर हेरायचा. दिवसा जे लॉक घर हेरून ठेवायचा, रात्री खात्री करायचा, खातरजमा करायचा की तो घर आत्ता पण रात्री पण बंद आहे. हे सुनिश्चित झाल्यानंतर की घरात कोणी नाही, रात्री एकटंच घरफोडी करायचं आणि घरफोडी करून ते तिथून जेवढे सोन्याचे दागिने असतात ते लंपास करायचं असायचे, ते लंपास करायचं. टी व्ही वगैरे मिळाला तर ते पण घेऊन जायचं. आणि हे केल्यानंतर ते वेगवेगळ्या ठिकाणी घरे बदलून राहत होते. एक आणि दुसरा त्याच एरियामध्ये जे वालेकरवाडी आहे चिंचवड येथे, कृष्णा जाधव नामचा त्यांचा मित्र होता. त्यांच्या घरून हा मुद्देमाल घेऊन जायचे आणि तिथेच झोपायचा. चोरी करण्याच्या पूर्वीच ते त्यांचा मोबाईल फ्लाईट मोडवर ठेवायचं आणि त्यानंतर माल दुसऱ्या दिवशी त्यांचे मित्र रवी शिवाजी भोसले आणि ज्यांच्या गॅरेजचा धंदा आहे आणि दुसरा सुरेश नारायण जाधव यांच्याकडे ते ठेवायचं. मोस्ट ऑफ द मुद्देमाल जे आहे ते आपण जप्त केलेले आहे. जवळजवळ 39 लाख रुपयाचं चोरीचा मुद्देमाल आणि 38 लाख रुपयाचं जे फॉर्च्युनर गाडी ते वापर करत होते ते साहुकारीमध्ये, म्हणजे ह्याच पैशाचा इस्तेमाल ते साहुकारीसाठी करायचा. जे इथून त्यांना कमाई व्हायची चोरी मधून, ते पैशाचा इस्तेमाल ते साहुकारीमध्ये करायचे आणि त्या साहुकारीमध्येच हा फॉर्च्युनर MH140038 हा त्याने जप्त करून ठेवला होता इंटरेस्टचे, व्याजाचे पैसेपोटी. तर अशा प्रकारचं एक गुन्हेगार आणि त्यांचे जे सोबत त्यांचे साथीदार होते या सर्व गोष्टीमध्ये मदत करण्यासाठी असा 4 लोकांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. आणि एकूण जे आहे 77,47,200 रुपयाचा मुद्देमाल पण जप्त करण्यात आलेला आहे. इथे जे 30 गुन्हे चिखली, भोसरी, चिंचवडचे डिटेक्ट करण्यात आलेले आहे. हाच गुन्हेगार पूर्वी पण अनेक गुन्हे, जवळजवळ 9 गुन्ह्याची माहिती आम्हाला मिळालेली आहे, त्याने सोलापूर येथे केलेले होते. सोने के आभूषणों की चोरी का एक गैंग जो टीवी और सोने के आभूषण दोनों चुराता था, जिसमें मुख्य सूत्रधार और मुख्य गुनेगार जो था वो लखन अशोक जेटीथोर 32 वर्षीय है. उसका तरीक़ेकार बड़ा अजीब व गरीब है कि वो चाइनीज़ की गाड़ी लगाता था. वो जगह जगह चाइनीज़ की गाड़ी लेकर फिरता था, वहाँ रेकी करता था और जिस घर में दिन में ताले लगे हुए हैं उस घर के पास रात को चाइनीज़ की गाड़ी ले जाता था और वहाँ से वो सुनिश्चित करता था कि अगर रात को भी ताला बंद है तो फिर वो अपने हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट के जो औजार हैं, लोहे के रॉड्स वगैरह और कटावनी वगैरह, उसका उपयोग करके वो खाली पड़े घर में, जिसमें उस समय कोई नहीं होता था, ताला बंद घर में उसकी चोरी करता था. उसके तमाम सोने के आभूषण और टीवी वगैरह, और उसको लेकर अपने मित्र कृष्णा जाधव के घर में, या वो बार बार जो घर बदलता रहा है उनमें से किसी एक घर में लेकर चला जाता था. घर वो चोरी के जो स्थान होते थे, जहाँ से वो चोरी करना होता था, उसके आसपास ही उसका होता था. इस कारण से सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ पता नहीं चल पाता था कि आरोपी अचानक कहाँ गायब हो गया. उसका दूसरा मोडस ऑपरेंडी भी बहुत ही शातिर था
और वो मोडस ऑपरेंडी, वो तरीक़ेकार ऐसा था इस शातिर आरोपी का कि वो अपना मोबाइल फ़ोन चोरी करने जाने से पहले फ्लाइट मोड में डाल देता था, जिसके कारण उसका लोकेशन किसी को कभी पता न चल पाए। लेकिन हमारी पुलिस को लगातार होने वाली चोरियों के कारण जो संशय हुआ था और जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में, भले ही मास्क लगा हुआ हो, चेहरा ढका हुआ, जो जिस प्रकार के का मनुष्य दिखा, उससे मिलने जुलने वाले आरोपियों के हुलिये के बारे में आसपास के जिलों से जानकारी लेनी शुरू की और शोलापुर में इस तरह के हुलिये का एक आरोपी इसी तरह से कई गुनों को, कई अपराधों को अंजाम दे चुका है। ये जानकारी मिलने के पश्चात उसके पीछे दबिश करके रहे। जब उसे हिरासत में लिया तो उसने अपनी पूरी टीम, जिनके पास वो जाता था रात को सोने और जिनके पास वो बेचता था, उसके नाम बताए। कृष्णा जाधव के पास वाले करवाड़ी चिंचवड़ में वो सोने के लिए जाया करता था। रवि शिवाजी भोसले और सुरेश नारायण जाधव के पास वो अपने चोरी का माल रखता था। सौभाग्य की बात यह है कि बहुत सारा माल इस लॉकडाउन के कारण उसका बिका नहीं था। ये जो चोरी का माल है, इसका उपयोग, इस पैसे का उपयोग, इससे उपार्जित पैसे का उपयोग वो साहूकारी के लिए करता था। इस बात से सुनिश्चित किया जा सकता है कि उसके पास जो फॉर्च्यूनर कॉस्टली गाड़ी है, वो उसने साहूकारी के मामले में ही एक व्यक्ति से इंटरेस्ट जो वो बहुत ज़्यादा लगाता था, उसके आधार पर जब्त करके अपने पास रखा हुआ था। MH14H0038 ये फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जब्त कर ली गई है और 78 तोले सोने भी जब्त किए गए हैं, रिकवर किए गए हैं और 10 टीवी भी रिकवर की गई है। कुल 39 लाख के सोने और टीवी जो है वो जब्त किए गए और 38 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त की गई। इस तरह से कुल मिलाकर जो 30 ऐसे क्राइम्स हैं जिसके डिटेक्शन हमारे इलाके के हुए हैं, जिसमें चिंचवड़ है, भोसरी है, चिखली है, इन सारे पुलिस स्टेशंस के क्राइम्स बड़े पैमाने पर डिटेक्ट हुए हैं और भी पूछताछ जारी है और गंभीर आरोप इनसे जो अपराध हैं वो डिटेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सोलापुर में इसके पहले वो 9 क्राइम कर चुके हैं, इसका रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। इसमें पिंपरी चिंचवड़ की टीम को उचित मार्गदर्शन किया है एडिशनल सीपी संजय शिंदे साहब ने, डीसीपी मंचके पर एसीपी सागर कौड़े और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विश्वजीत खुड़े, श्री राजू ठुबल सहायक पुलिस निरीक्षक और श्री नामदेव तलावड़े और उनकी टीम ने मिलकर ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। इन्हें 30,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया जा रहा है।